सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपके साथ अशोक के धम्म पे चर्चा करूंगा। पहले एक बात बता दूं बेटा आपको कि मैंने जब इस सब्जेक्ट को प्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ाना शुरू किया था, उसके साथ साथ आपको बता दिया था कि एक प्रश्न तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में से आपको बड़ा प्रश्न पूछता है, एक दो धर्मों में से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में से, एक मौर्य साम्राज्य में से प्रश्न पूछता है, चाहे वो मौर्य प्रशासन हो या अशोक का धर्म हो। जिनमें से गत प्रश्न मैंने आपको बताया कि बड़ा इसमें 6 बड़े प्रश्न आते हैं, जिनमें से आपको 3 को हल करना पड़ता है। जिनमें से आज हम तीसरे प्रश्न पे कि मौर्य साम्राज्य में इन 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न प्रतिवर्ष पूछा जाता है। एक बार मौर्य प्रशासन पूछा जाता है और एक बार अशोक का धर्म पूछा जाता है। गत कक्षा में मैंने आपके साथ मौर्य प्रशासन के ऊपर चर्चा की थी। आज आपके साथ अशोक के धर्म पर चर्चा की जाएगी। पहले धर्म क्या है या धर्म से आपका आशय क्या है। अशोक ने अपनी जनता की नैतिक आचरण में सुधार के लिए एक आचरण संहिता तैयार की थी, जिसे अशोक का धर्म या धर्म कहते हैं। साफ था, क्या था? जनता की नैतिक आचरण में सुधार करने के लिए उसने जो प्लान अर्थात जो योजना बनाई थी, उसे अशोक का धर्म कहते हैं। अब अगला, पहला धर्म से आशय क्या है, फिर धर्म क्या है, ये बात अशोक स्वयं अपने दूसरे स्तंभ लेख में कहते हैं कि ये चू धर्म में, ये शब्द कहते हैं अशोक अपने दूसरे स्तंभ लेख में कि चू धर्म में कि धर्म क्या है, और इसका उत्तर भी अशोक स्वयं देते हैं। और वो क्या देते हैं, आपको इन 6 शब्दों को याद रखना है। वो कहते हैं धर्म क्या है, अपासने, बहुकथाने, दया, दाने, सचे, शौच ही धर्म में। आपको यहां इन 6 शब्दों को याद करना है कि धर्म क्या है। वो कहते हैं अपासने, अपासने में, बहुकथा, बहुकथाने, दया, दाने, सचे और सोचे। अशोक कहते हैं कि धर्म क्या है, स्वयं ही प्रश्न करते हैं कि जो धर्म में, धर्म क्या है, और स्वयं ही उसका दूसरे स्तंभ लेख में उत्तर देते हैं कि धर्म वो है अपासनीवे, बहुकथाने, दया, दाने, सचे, सोचे ही धर्म में। अपासनीवे अर्थात जिसमें पापहीनता हो, जिसमें बहुकल्याण हो, और जिसमें दया हो, और जिसमें दान का उल्लेख हो, जिसमें सत्यता हो, और जिसमें सोचे, शुद्धि और पवित्रता हो, वो ही धर्म है। आज बड़ा हमारे यहाँ धर्म की क्या गलत अवधारणा का उल्लेख किया जा रहा है। अगर एक बार हम अशोक के धर्म में झांकने का प्रयास करें तो एक इंसान को वाकई उसमें अपने मानवीय दर्शन होते हैं। यहाँ उसने वही कहा कि जिसमें पापहीनता हो, जो बहुकल्याण करता हो, और जो दया की प्रतिमूर्ति हो, जो दान देने में दक्ष हो, और जो सत्य का आवरण करता हो, और जिसमें पवित्रता हो, वो ही धर्म है। आगे कहता है कि वो धर्म का अनुसरण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आपको यहाँ इन बातों को भी 7-8 शब्द हैं, उनके ऊपर आपका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित होना चाहिए। ये शब्द कौन से हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूं। कहता है कि धर्म में किन का अनुसरण करना चाहिए। शुश्रूषा, शुश्रूषा, अपचिति, संप्रतिपत्ति, संप्रतिपत्ति, दया, मार्दवम, अनारंभो प्राणाना,
अनारंभो प्राणानाम अहिंसा भूतानाम के धम्म का अनुसरण करने के लिए आपको इन तत्वों की आवश्यकता है। क्या कहता है? शुश्रूषा, तुम्हें सेवा करनी चाहिए। यहां सेवा से आशय है किसकी करनी चाहिए? तुम्हें माता पिता की, गुरुजनों की और बड़े बुजुर्गों के प्रति तुम्हारा व्यवहार है या तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। शुश्रूषा, अपचिति, आदर करना चाहिए। आदर किसका करना चाहिए? शिष्यों के, अपने गुरुजनों का उन्हें आदर करना चाहिए। संप्रतिपति, समयक व्यवहार। समयक व्यवहार किसके साथ? उनके अनुकूल। आपके माता पिता के साथ आपका कैसा व्यवहार है, आपके गुरुजनों के प्रति आपका कैसा व्यवहार है, निर्धनों के प्रति आपका कैसा व्यवहार है, शर्मण सन्यासियों के प्रति आपका कैसा व्यवहार है, वहाँ उनके प्रति उचित व्यवहार को ही संप्रतिपति कहते हैं। दया और मार्दवम। मार्दवम में क्या हुआ बेटा? सभी प्राणियों के प्रति आपका सौम्य व्यवहार होना चाहिए। अनारंभो प्राणाना, सभी प्राणियों के प्रति आपके मन में अहिंसा की भावना होनी चाहिए। अहिंसा भूताना, सभी प्राणियों में के प्रति आप में उनमें हिंसा की या क्षति की भावना नहीं होनी चाहिए। उसके धम्म में कितना सुंदर समन्वय था कि क्या बताया उसने कि धम्म क्या है और उस धम्म में तुम्हें क्या क्या करना चाहिए और उसका अनुसरण करने के लिए तुम्हें किन किन बातों पर बल देना चाहिए। आगे वो अपने दूसरे शिलालेख और 11वें शिलालेख में भी अशोक अपने धम्म के तत्वों का उल्लेख करते हैं और वहाँ भी इन्हीं तत्वों का मिश्रण है। उसमें क्या कहा जाता है कि आपको माता पिता, वृद्धजन और बड़ों का और गुरुओं का आदर करना चाहिए। दूसरा, अपने संबंधी, परिवारजन और परिचितों का तुम्हें आदर करना चाहिए। तीसरा, तुम्हें क्या कहते हैं आगे जाकर कि अपने दास और सेवकों के प्रति तुम्हारा व्यवहार उचित होना चाहिए और पशुओं की प्रति विरक्ता या उनके प्रति दया का भाव होना चाहिए। अब आगे क्या कहते हैं अशोक? ये सारे के सारे मानवीय तत्वों के संदेश हैं और आगे जाकर के कहते हैं कि आपको बचना किससे है। वो कहते हैं कि धम्म में बाधा डालने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं? तुम्हें बचना चाहिए चंडी। यहां आपको ये शब्द याद रखना, चंडी अर्थात उग्रता से तुम्हें बचना चाहिए, निष्ठुरता से तुम्हें बचना चाहिए, क्रोध, मोह और ईर्ष्या से तुम्हें बचना चाहिए। इसलिए अशोक का जो धम्म था वो जनता के नैतिक आचरण पर बल देने के लिए एक ऐसी आचार संहिता थी जिसके ऊपर व्यक्ति चल करके आसानी से इस मायावी संसार की अपनी नैया पार कर सकता था। कहता है कि क्या क्या है धम्म, क्या है उसमें, किन किन क्या क्या होना चाहिए और किस चीज का अनुसरण करना चाहिए, किस पर बल देना चाहिए और किन किन चीजों से तुम्हें बचना चाहिए। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि अशोक का धर्म था वो पाखंडों और कर्मकांडों से निरपेक्ष था, अर्थात इनमें उनका कोई स्थान नहीं था। उसके धम्म में जनता में सहिष्णुता का संदेश था और मानवीय जीवन का संदेश था। इसलिए उसके धर्म के बारे में लोगों ने अलग अलग राय दी हैं कि कुछ तो कहते हैं कि उसका धर्म था वो हिंदू धर्म था। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि उसने जो धर्म चलाया वो सार्वभौमिक धर्म था। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि उसका धर्म उस समय की सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक समस्याओं का हल था। कुछ के अनुसार अशोक का धर्म बौद्ध धर्म था। इसके ऊपर विद्वानों का जरूर मतभेद है, लेकिन जिसने
उसने जिस एक आचरण संहिता का निर्माण किया था वह वाकई मानव की समानता के साथ जीने का एक सुंदर संदेश प्रस्तुत करती थी। अब बड़ा एक आपको इसकी पुनस्मृति कराई जाती है कि क्या कहता है अशोक का धम्म। सीधी सी बात है, जनता के अशोक के धम्म से आपका क्या है? जनता के नैतिक आचरण को तैयार करने के लिए या जनता के नैतिक आचरण के लिए अशोक ने जो एक संहिता तैयार की थी उसे अशोक का धम्म कहते हैं। धम्म क्या था, इसका प्रश्न वो दूसरे स्तंभ लेख में स्वयं से पूछते हैं कि अचू धम्म में धम्म क्या है। उसका उत्तर भी स्वयं देते हैं, अप्पा सनीवे बहु कथा ने दया दान ही धम्म में है। उसके बाद कहते हैं इसका अनुसरण तुम्हें कैसा करना चाहिए, जिसमें आप कहते हैं शुश्रूषा। क्या कहते हैं? शुश्रूषा, अपचिति, संप्रतिपति, दया, मार्दवम, अनारहम्बो प्राणाना, अविंशा भूताना। फिर कहते हैं कि धम्म को सही तरीके से संचालित करने के लिए इनमें किसका तुम्हें परित्याग करना चाहिए। कहते हैं निष्ठुरता का, उग्रता का, ईर्ष्या का, द्वेष का, मोह का, इनका तुम्हें परित्याग करना चाहिए। इसलिए आपको सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि अशोक का धम्म है वो कर्म कांडों से ऊपर उठ करके जनता को सदाचार या सद आचरण करने पर बल देता है जो कर्म कांडों से रहित है। शुक्रिया बेटा। अगली कक्षा में आपको अगले अध्याय के साथ आपसे वार्तालाप किया जाएगा। आपको इसमें बता दिया गया था कि अशोक के धम्म और मौर्य प्रशासन में से एक प्रश्न पूछा जाता है जो आपको निश्चित रूप से तैयार करना है। अगला प्रश्न है वो गुप्त साम्राज्य में से पूछा जाता है। वहां भी 2 प्रश्न बनते हैं जिनके ऊपर चर्चा आपके साथ अगली कक्षा में की जाएगी। शुक्रिया।